तो भाई मेरे घर में शाम की जो चाय है ना नाश्ते के बिना अधूरी है। अब मेरे हस्बैंड को ना आदत लगी अजवाइन खाने की चाय के साथ, जो कि मार्केट में मिलती है ना काफ़ी सारे लेयर्स के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको घर पे ही ट्राई करूं। 1 कप मैदा से काफ़ी सारी बन जाती एकदम कुरकुरी और खस्ता। तो चलिए बनाते हैं शाम का नाश्ता अमित के लिए। तो इसके लिए परात या फिर बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप भर के मैदा। वजन से ये है 150 ग्राम। अच्छा, इसके साथ मैं डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून भर के बारीक सूजी। वैसे तो ये ऑप्शनल है लेकिन इससे एक्स्ट्रा क्रंच आता है। 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ अजवाइन। हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल दीजिए ताकि फ्लेवर खुल के आए। आधा टीस्पून डाल रही हूँ जीरा, इसको भी क्रश करके डाल दीजिए या फिर आप दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून तेल और इन सबको ना अच्छे से रब कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, जैसे कि तेल और मोइन जो भी हम डाल रहे हैं ना अच्छे से सब में समा जाए। आप चाहें तो तेल के बदले यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और आटा गूंथना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा आटा जो है ना हमको सेमी सॉफ्ट लगाना है। और मोइन इस वक्त ना हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि आगे लेयरिंग में भी हम मोइन लगाने वाले हैं, यानी कि तेल या फिर घी यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए थोड़ा सॉफ्ट आटा रेडी हो गया। इसको और थोड़ा सा गूंथ लीजिए 2-3 मिनट के लिए ताकि आटा एकदम सा लचीला हो जाए। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे जीरा, अजवाइन और थोड़ी सी काली मिर्च के दानों को भी ना दरदरा कूट के डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये देखिए आटा हो गया। इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे सब तरफ से ताकि आटा ड्राई ना हो और इसको ढक के रखेंगे हल्के गीले कपड़े से कम 15 मिनट के लिए। अब जब तक आटा रेस्ट कर रहा है चलिए लेयरिंग की तैयारी कर लेते हैं। बोल में मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के पिघला हुआ घी। आप चाहें तो आधा घी और आधा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो घोल बना रहे हैं, स्लरी हम बना रहे हैं ना, थोड़ी पतली होनी चाहिए तो ही वो आसानी से फैल पाएगी। इसलिए घी ज़्यादा है और कॉर्नफ्लावर कम है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से स्मूथ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। चलिए मैदा भी चेक कर लेते हैं। अच्छे से सेट हो गया है, रेस्ट कर लिया है। इसको फिर से थोड़ा सा और गूंथ लीजिए 1 मिनट के लिए। और अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 हिस्सों में। तो इस तरह से ऐसे कट कर लीजिए 4 हिस्सों में, रफली चलेगा। और इसको ना इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर्स बनाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से एक के ऊपर एक ठप्पी लगाते जाएंगे ताकि अच्छी खासी इसमें लेयर्स बने। ये प्रोसेस आप 1 या 2 बार कर सकते हैं। तो मैंने एक बार ही प्रोसेस कर लिया और अब फिर से इसको डिवाइड कर लेंगे 4 हिस्सों में। अब इस एक हिस्से की ना एक लोई तैयार कर लेंगे और अब चकले के ऊपर सूखा मैदा छिड़क लीजिए और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। जितना पतला और बड़ा आप बेल सकते हैं। तो वैसे तो ये खारी बस कुछ ही इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाती है, लेकिन बनाने में ना काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए बड़ी सी शीट मैंने बना ली। कोशिश करके ना इस तरह से स्क्वायरिश शेप बना दीजिएगा तो लेयरिंग में आगे आसानी होगी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना पतला मैंने बेला, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। हाथ थोड़े से ऐसे आर पार दिख रहे हैं हल्के से, बस इतना हमको रखना है। इसी तरह से दूसरी शीट भी तैयार कर लेंगे। तो टोटल हमने 4 लोइयाँ तोड़ी थी, तो उसमें से 4 शीट बनेंगी। तो अभी हम यूज़ करेंगे सिर्फ 2 शीट। और अब एक शीट लेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे घी का मिक्सचर। ऊपर से सब तरफ लगा लीजिए। आप चाहें तो हाथों से लगा सकते हैं या फिर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। पतली सी लेयर बनानी है। तो अगर आपका घोल पतला होगा ना तो ये काम एकदम आसानी से हो जाएगा। तो यही ट्रिक मैंने आपको दिखाई थी मेरे सिंधी सतपुड़ा के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए पतली लेयर लगाने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा या फिर मैदा छिड़क लीजिए। सब तरफ इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे और इसी की वजह से लेयर्स आसानी से खुल जाते हैं। अब इसके ऊपर लगा देंगे दूसरी शीट और थोड़ा सा ना हल्के हाथों से इसे चिपका लेंगे और फिर से प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सब में लगाएंगे घी का मिक्सचर और फिर लगा लेंगे सूखा आटा। और अब इन 2 शीट से हम आगे की लेयरिंग करेंगे। तो अब इस साइड वाले हिस्से को इस तरफ अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। फिर से थोड़ा सा घी लगा लीजिए, थोड़ा सा आटा छिड़क लीजिए और इस वाले हिस्से को डाल देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा दबा लीजिए, फिर से थोड़ा सा घी और आटा छिड़क सकते हैं
और अब देखिए मैं कैसे लेयरिंग कर रही हूँ। इस वाले आधे हिस्से को इस वाले आधे हिस्से के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये पूरा ओवरलैप हो जाएगा। थोड़ा सा दबा लीजिए। ये देखा आपने, बिल्कुल पेस्ट्री शीट का जो आटा होता है ना वैसा तैयार हो गया है। काफ़ी सारे लेयर्स हैं और यही कमाल है इस रेसिपी का। अच्छा, अब इसको ना फ्रिज में रखना है बस 5 से 10 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, ये जो शीट है अच्छी खासी ठंडी हो जाएगी, घी सेट हो जाएगा तो लेयर्स अच्छे से खुलेंगे तलने के समय। और फिर इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी बड़ी सी शीट बना लीजिए। बस यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है वरना जो सारी लेयर्स है ना आपस में चिपक जाएंगी। और इसको बहुत पतला भी नहीं बेलना है, एकदम मीडियम साइज थिक रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसा देखा जाए ना तो प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए इतना थिक मैंने बेल लिया। अब इसको कट कर लेंगे पीसेस में। तो यहाँ पे मैं पिज्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ, उससे पीसेस बहुत आसानी से कट जाते हैं। आप चाहें तो इसके स्क्वायर पीसेस निकाल लीजिए या फिर रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो आज मैं रेक्टेंगल पीसेस बना रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अजवाइन खारी मिलती है ना मार्केट में। तो सारी पट्टियाँ मैंने काट ली। ये देखिए मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने सारे लेयर्स बने हैं और यही जब तेल में खुलेंगे ना तो कमाल की खारी बनेगी। अब और एक ज़रूरी पॉइंट, तलने के लिए तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले इसको ना मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और उसके बाद इसमें एक एक करके सारे पीसेस डालते जाएंगे। ये अपने आप ही फ्राई होके सारे लेयर्स जो है ना खुलती जाएंगी और धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगे। तो तेल का टेम्परेचर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हाई टेम्परेचर पे करेंगे ना तो लेयर्स खुलेंगे नहीं, ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से पूरा ये कच्चा रह जाएगा। और अगर लो फ्लेम पे करेंगे ना तो इतनी ज़्यादा लेयर्स खुल जाएंगी कि पूरा तेल में बिखर जाएंगी और फट जाएंगी और तेल भी खराब हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर आके तैरने लगी है, लेयर्स काफ़ी अच्छे से खुलने लगे हैं, सेट भी हो गए हैं और यही खासियत है इस रेसिपी की। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा पलट लीजिए सब तरफ पकाने के लिए, जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। अच्छा भाई, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसको फ्राई ही करें, आप इसको बेक भी कर सकते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको बेक कर लीजिए करीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बीच में चेक कर लेना। आप चाहें तो इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ट्रायल एंड एरर्स होते हैं मेरे घर पे भी, अलग अलग रेसिपीज़ मैं ट्राई करती हूँ और उन सब की स्टोरीज ना मैं डालती हूँ इंस्टाग्राम में। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका कलर बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ वाला कलर आया है। तो इस स्टेज में मैं इनको निकाल दूँगी और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा तेल का टेम्परेचर वापस मीडियम पे रखना है। दूसरा बैच भी मैंने निकाल दिया। तो काफ़ी सारी बन जाती है बस 1 कप मैदा से और काफ़ी खस्ता बनती है, मैं आपको क्या ही बताऊं। अच्छा, जो भी कढ़ाई और पैन्स में यूज़ करती हूँ ना उन सब के बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इन खारियों को ना कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये और भी ज़्यादा खस्ता हो जाते हैं। और उसके बाद आप इनको कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो ये बचती बिल्कुल भी नहीं है स्टोर करने के लिए। चलिए मैं आपको इनका खस्ता सुनाती हूँ। सुना आपने कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है। और घर पे बने नाश्ते का ना मज़ा ही कुछ और होता है, एकदम फ्रेश, फ्री फ्रॉम एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड इंग्रेडिएंट्स। तो बस अब अमित के शाम के नाश्ते का बंदोबस्त तो हो गया। तो अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो आपका कौन सा फेवरेट चाय टाइम नाश्ता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको आटे के नमक पारे देखने हैं ना तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।